नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह विमेंस पावर पर। जैसा कि मैं बार बार कहती हूं कि वीर भोग्य वसुंधरा यानी इस धरती पर शासन वही करता है जो वीर होता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, मानव हो या कोई भी चर अचर हो। इस धरती पर उसी का राज चलता है जो वीर होता है। और वीरता में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अग्रणी नाम राजपूतों का आता है। और राजपूत जिस तरह से लड़े हैं युद्धों में, अपने साहस का परिचय दिया है, अदम्य साहस का, उसी तरह राजपूत क्षत्राणियों ने भी समय समय पर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। उन्हीं राजपूत रानियों में से एक रानी की मैं आज कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। गुजरात के कर्णावती के राजा थे राणा वीर सिंह बाघेला, सोलंकी राजवंश के। इस राज्य ने कई तुर्क हमले झेले थे पर कामयाबी किसी को नहीं मिली। सुल्तान बेघारा ने सन 1497 पाटन राज्य पर हमला किया। राणा वीर सिंह बाघेला के पराक्रम के सामने सुल्तान बेघारा की 40,000 से अधिक संख्या की फौज 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाई। सुल्तान बेघारा जान बचाकर भागा। असल में कहते हैं सुल्तान बेघारा की नजर रानी रुदाबाई पे थी। रानी बहुत सुंदर थी। वो रानी को युद्ध में जीतकर अपने हरम में रखना चाहता था। सुल्तान ने कुछ वक्त बाद फिर हमला किया। राज्य का एक साहूकार इस बार सुल्तान बेघारा से जा मिला और राज्य की सारी गुप्त सूचनाएं सुल्तान को दे दी। इस बार युद्ध में राणा वीर सिंह बाघेला को सुल्तान ने छल से हरा दिया, जिससे राणा वीर सिंह उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। सुल्तान बेघारा रानी रुदाबाई को अपनी वासना का शिकार बनाने हेतु राणा जी के महल की ओर 10,000 से अधिक लश्कर लेकर पहुंचा। रानी रुदाबाई के पास शाह ने अपने दूत के जरिए निकाह प्रस्ताव रखा। रानी रुदाबाई ने महल के ऊपर छावनी बनाई थी जिसमें 2500 धर्मधारी वीरांगनाएं थीं, जो रानी रुदाबाई का इशारा पाते ही लश्कर पर हमला करने को तैयार थीं। सुल्तान बेघारा को महल द्वार के अंदर आने का न्योता दिया गया। सुल्तान बेघारा वासना में अंधा होकर वैसा ही किया जैसे वो दुर्ग के अंदर आया। जैसे ही वह दुर्ग के अंदर आया, रानी ने समय न गवाते हुए सुल्तान बेघारा के सीने में खंजर उतार दिया और उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी, जिससे शाह का लश्कर बचकर वापस नहीं जा पाया। सुल्तान बेघारा का सीना फाड़कर रानी रुदाबाई ने कलेजा निकालकर कर्णावती शहर के बीचों बीच लटकवा दिया और उसके सर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य के बीच में टंगवा दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि कोई भी आक्रांता भारतवर्ष पर या हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। इस युद्ध के बाद रानी रुदाबाई ने राजपाट सुरक्षित हाथों में सौंपकर जल समाधि ले ली, ताकि कोई भी तुर्क आक्रांता उन्हें अपवित्र न कर पाए। ये देश नमन करता है रानी रुदाबाई को। गुजरात के लोग तो जानते ही होंगे इसके बारे में। ऐसे ही कोई क्षत्रिय और क्षत्राणी नहीं होता। हमारे पूर्वज और वीरांगनाएं ऐसा कर्म कर क्षत्रिय वंश का मान रखा और धर्म बचाया है। जय क्षत्रिय वंश, जय राजपूताना।